तो बदमाश है बात। देखो ये बोर्ड को तो इलाज होना चाहिए भयंकर। कल नोटिस तो दिया धारीवाल जी ने, ऐसा स्पेशल बोर्ड मैंने राजस्थान में पहला जगह तोड़फोड़ कर दी जबरदस्त, और वो जनता भी सीधी है वहां की, पता नहीं कैसे उस बोर्ड के प्रस्ताव को मान लिया, और वो खड़े रह के पार्षद तोड़वा रहे। तो जब मीडिया गया तब वो भाग गए पार्षद सारे। वो तो इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ की है उन्होंने कि वो तो परवाह नहीं की। 300 साल पुराना मंदिर जब तोड़ दिया तो उसके बाद बचा गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत एक हो गई, प्रॉब्लम एक है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे 15 लाख दूंगा, 6 दिन लेकर आऊंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, अब और नहीं महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई और भूख के मुद्दे पर तो बीजेपी बोल ही नहीं सकती। तो बीजेपी का ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बीजेपी बार बार अपने आप को हिंदुओं का समर्थक होना घोषित करती है। हम भगवान राम के वंशज हैं, क्षत्रिय वंश के लोग, और कोई भी हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आज से तोड़ना हजारों वर्षों से लोग कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में अपनी अपनी पूजा करता है। आजादी को तो सिर्फ 75 वर्ष हुए। तो ऐसे में बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को पॉलिटिकली आगे बढ़ने के लिए ये एजेंडा बनाना जरूरी है, इसलिए पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का। ये बीजेपी का ये कोई बहुत बड़ा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, तो ये वोट का मुद्दा है। वोट के स्वार्थ के लिए बीजेपी ये सब टकराव की बात करती है। हाँ तो हम तो कल ही कह दिए थे आपके चैनल में, अपनी बात हुई कल भी, मैंने आपसे कहा था सर ये जो मंदिर है, ये मंदिर हमने कल कहा था बीजेपी ने तोड़े और अपने स्वार्थ के लिए तोड़े। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। कल ही हमने घोषणा कर दी थी कि यदि कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई तो हम ये मंदिर दोबारा बनाएंगे। अब प्रशासन ने घोषणा कर दी है तो मंदिर बन जाएंगे। क्यों कर दी है? क्योंकि कल हमारी तरफ से घोषणा हो चुकी है। कल ही मैंने सरकार की तरफ से घोषणा कर दी थी कि हम मंदिर दोबारा बनाएंगे। क्योंकि बीजेपी तो मंदिर बनाने में विश्वास नहीं रखती, बीजेपी तो मंदिर तोड़ने में विश्वास रखती है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों को तोड़ने में बीजेपी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और वो काम बीजेपी ने कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि बीजेपी के पास फिर भी कोई काम है तो मुझे बता दे, हमारे साथ बैठ जाए, राज्य की कांग्रेस की सरकार और मोदी सरकार के काम की 3 वर्ष की तुलना कर ले। यदि हम हार जाए तो वो जो कहे वो हम कर लेंगे। मैं कई नप सके, नप इसलिए सकते हैं कि बोर्ड ने प्रस्ताव लिया और उसके बाद जिस तरह का तांडव उन्होंने वहां किया, ऐसे में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारी भी तो आंख खोलकर रखे। इतना जबरदस्त तांडव उन्होंने किया कि ये तो कल पता चला लोगों को मीडिया की ताकत का, कि जब मीडिया उतरा मैदान में तो हम भी उतर गए, वो भी उतर गए। सारा ये है समाज का दर्पण। नहीं तो बीच में नागरियों आप कहीं कर रही हैं, आप काल मीडिया सच सच बोलवा लागे। ये जो काम नया आपने शुरू किया है, ये आप शुरू कर दोगे तो कांग्रेस, बीजेपी सबका काम ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नो डाउट, ये मानकर चलना, 100 बुरे आदमी एक सच्ची, अच्छी और भली आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन जब एक आदमी की अच्छा काम हो, सरकार का अच्छा काम और बुराइयां हावी होने लगे, तो अच्छे लोगों को निकलकर जोरदार तरीके से उनका बुलंद आवाज के साथ मुकाबला करना चाहिए। और वो मुकाबला करने का वक्त है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा काम कर दो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की अच्छाइयों को किसी भी तरह से कुचलना चाहती है। और वो जो मुद्दा लेकर आई है, नो डाउट ये भावनात्मक मुद्दा है, धर्म, और इस मुद्दे के जरिए सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। क्योंकि झूठ निश्चित रूप से 1000 झूठ एक सच पर भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो 2 दिन ऐसे भी आए थे जब रावण भारी पड़ा था, लेकिन तब भगवान राम ने माता जी की पूजा की थी। और जब एक फूल कम पड़ गया था तो खुद की आंख निकाल कर देने लगे भगवान राम, तो माता जी प्रकट हो गई कि मैं, शक्ति प्रकट हो गई, बोले मैं आपके साथ हूं। और जब भगवान राम लड़ने गए तो किसकी पूजा की भगवान राम ने? भगवान राम ने भोलेनाथ को याद किया, और भोलेनाथ को याद करके मुझे ताकत दो, मुझे पावर दो। भगवान
भगवान राम ने भोलेनाथ से मांगी तो ताकत तो हमको लेनी पड़ेगी, और वो ताकत जनता की है, हमें निकलना पड़ेगा सब जगह सच के लिए। हमें हमारा सच रखना होगा। ये कांग्रेस को अपनी बात जोर से रखनी पड़ेगी, और तय बात है, हम ये सोचे अपने आप लोग हमसे समझ लेंगे हम कौन है, क्या करना चाहते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहेंगे चुप बैठे बैठे, अरे वो बोले जाएंगे आप बोलोगे नहीं, तो उनका झूठ भारी पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस को अपनी बात जो देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म के हित में सच्चाई है, आज बता दो कौन है अशोक गहलोत, कौन है प्रताप सिंह खाचरियावाला, वे कहीं पूजा करेला माँ के मुकाबले, वे नवरात्रा की राम जी की पूजा महू ज्यादा करेगी, राम जी माँ का बाप है, वे कौन है? नकली है, मैं असलियां, असली को नकली हरा देगा, अरे वाह रे वाह, तो असली हाँ ठीक है। कल वहां बैठा नहीं इसलिए मैंने कहा आप ही अंदर होते, वो तो कल अपने सब है, लेकिन मामला ये ऐसा घुमा देते हैं यार, कितना अच्छा काम कर रहा है। ये गया मंदिर पूरा।